the autograph. Class 5th Seashore English story. And without further delay, student, let's get started. Chapter Story 10, story number 10, and the name of the story is The Autograph. अब स्टूडेंट, ऑटोग्राफ का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप क्या मिलते हो, कभी किसी सुपरस्टार से मिलते हो या किसी प्लेयर से मिलते हो, किसी एक्टर से मिलते हो या एक्ट्रेस से मिलते हो, तो आपको क्या चाहिएगा? कभी आप प्राइम मिनिस्टर से मिलोगे, तो कभी आप प्रेसिडेंट से मिलोगे, तो आपको उनके क्या चाहिए? ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ का मतलब जो वो क्या करते हैं, अपना जो नेम लिखते हैं या जो भी उनके सिग्नेचर होते हैं, साइन करते हैं, वो आपको अपने साइन वगैरह, तो ये वो उनके ऑटोग्राफ ये बोला जाता है। तो ये जो स्टोरी है उसमें जो ऑटोग्राफ है वो क्या है, यानी कि किसके बारे में है, किसके ऑटोग्राफ के बारे में है, तो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेट्स कनेक्ट इस वाले जो सेक्शन में देखेंगे कि जो नेम है स्पोर्ट्स के, यानी कि द फर्स्ट वन, द नेम ऑफ द स्पोर्ट इज टेनिस, द सेकंड वन इज रेसिंग, थर्ड वन इज हॉकी, फोर्थ वन इज लॉन्ग जंप, फिफ्थ वन इज फुटबॉल एंड द लास्ट वन इज जूडो। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें कुछ स्पोर्ट्स के नेम जो आप यहाँ पे लिख सकते हो, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, वो आप देख सकते हो कि कौन कौन से और भी स्पोर्ट्स होते हैं। स्पोर्ट्स यानी कि खेल वगैरह। तो इससे आपको लगेगा कि थोड़ा ये स्टोरी किससे रिसेंबल करती है, किससे थोड़ा बहुत मैच करती है। इसमें इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे प्लेयर के बारे में एक, और उसको कौन सा खेल पसंद है, या इसको इसमें कौन से स्पोर्ट्स के बारे में दिया गया है, वो हम पढ़ते हैं। One Saturday afternoon, Mark was sitting back in his chair, feeling very unhappy. एक एक सैटरडे की जो शाम है, उस दिन की बात है कि जो मार्क है वो अपनी चेयर में बैठा हुआ था और बहुत ही दुखी था। He had been cycling back from school the day before and had fallen off his bike. अब वो स्कूल से वापस आ रहा था, किससे? साइकिल से। और फिर उससे पहले वो किससे गिर गया था? बाइक से गिर गया था। He had been helped up by his brother Steve, और उसकी मदद उसके ब्रदर स्टीव ने की और उसको हॉस्पिटल ले गया। And X-ray showed that Mark's leg was broken. अब जो एक्सरे, यानी कि जब एक्सरे होता है बोन्स वगैरह का, तो उसमें पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या हुआ है, मतलब तो यानी कि जो लेग, यानी कि उसका जो क्या हुआ था, वो गिर गया था बाइक से, तो उसका जो लेग था वो उस हुआ क्या उसमें, तो वो एक्सरे से पता चल जाता है। तो उसका मार्क का जो लेग था वो अब टूट चुका है, एक्सरे में ये दिख रहा था। तो ऑफ कोर्स द लेग वाज पुट इन प्लास्टर। अब आपको पता है कि जैसे कि जो बोन वगैरह जब क्या हो जाती है, ब्रोकन हो जाती है, तो उन पे प्लास्टर लगता है, तो उनको ऐसे क्या किया जाता है, उनको ऐसे जोड़ा जाता है। द डॉक्टर टोल्ड हिम दैट ही मस्ट नॉट पुट इट डाउन। तो डॉक्टर ने कहा कि जो लेग है उसको वो नीचे नहीं रख पाएगा। ही मस्ट गिव हिज लेग अ रेस्ट। उसको अपने पैर को रेस्ट देना पड़ेगा। मार्क कुड नॉट बिलीव हिज बैड लक। माँ को यकीन नहीं हुआ कि उसका ये कितना गंदा लक है कि वो अब इस कंडीशन में है। This was the day he had been waiting for, the day when he was going to watch, and for the first time in his life, a real life football match. अब उसको जो वो मैच देखना चाहता था, यानी कि उसका इतना बैड लक हुआ कि वो फुटबॉल मैच देखने जाने वाला था, तो उसकी लाइफ में ये पहली बार था कि उसको पहली बार लाइफ में मौका मिला कि वो एक लाइव का मतलब स्टूडेंट, जो हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं जिस मैच को, तो उसको बोलते हैं ना लाइव। जैसे आप लाइव क्रिकेट देखते हो, यानी कि जो वहां से अभी चल रहा है, ऐसा ना कि वो कल का हो गया हम आज देख रहे हैं उसको टीवी पे या अपने सामने, वो नहीं, वो लाइव यानी कि जो अभी चल रहा है। तो वो फुटबॉल मैच उस टाइम पे चल रहा था, स्टार्ट होने वाला था, और वो क्या, उसका इतना बैड लक है कि अब जो उसका ब्रोकन लेग है उसकी वजह से वो नहीं जा सकता देखने के लिए। The ticket had been bought many weeks ago and they had all been looking forward to this match. और बहुत दिनों पहले वो वहां फुटबॉल मैच की टिकट ला गया था, ताकि वो उसको देखना चाहता था फुटबॉल मैच को। ठीक है, तो जिस दिन वो मैच था उस दिन तो वो जा नहीं पाया, पर वो पहले ही वो क्या ला गया था, टिकट ला गया था। तो जैसे आप देखते हो ना कि ये जो लाइव मैच वगैरह होते हैं जहां होते हैं, वहां के हमें टिकट लानी पड़ते हैं, हमें एंट्री तभी मिलती है वहां। तो वैसे ही जो माँ के वो ला गया था। उसकी मम्मी ने बोला, माँ की मम्मी ने, कि मैं बहुत ही क्या निराश हूँ, होपलेस हूँ, आई एम सो डिसअपॉइंटेड। As he was sitting in his chair, his father and his brother came down the stairs. जैसे कि वो बैठा हुआ था चेयर में, उसके पापा और उसका भाई आया सीढ़ियों से नीचे। They were ready to go to the match. वो तैयार थे मैच को देखने के लिए जाने के लिए। I am sorry you can't come today, said his father. उसके पापा ने कहा, माँ के पापा ने, कि मैं
बेटा सॉरी, मेरी तरफ से तुम नहीं आ सकते हमारे साथ। We will come back and tell you exactly what happened and how the goals were scored. हम जब वापस आएंगे तब हम तुम्हें बिल्कुल बता देंगे कि क्या हुआ है और जो गोल है वो कितने स्कोर है, यानी कि वहां स्कोर क्या बना है। जब हम आएंगे ना वापस हम तुम्हें बता देंगे। तो यहाँ पे जो मीनिंग है यहाँ पे जो वर्ड है डिसअपॉइंटेड, उसका मीनिंग होता है निराश यानी कि होपलेस। जैसे कि उसकी मम्मी ने कहा कि मैम मुझे बहुत ही मतलब बेकार सा लग रहा है कि ये नहीं जा सकता उस मैच को देखने के लिए। All right, said Mark bravely. Thou, he was almost beginning to cry. और अब जो मार्क यानी कि बेचारा कितना खुश था वो कि इतने पहले से तो टिकट ला गया था वो मैच के लिए, पर अब अपने ब्रोकन लेग की वजह से वो इतना बैड लग है उसका कि वो जा नहीं सकता, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। विंस ऑलिवर, a famous footballer, would be playing that day. और वो जो फेमस फुटबॉलर है विंस ऑलिवर, वो उस दिन खेलना था उसने। The sports papers called Vince Oliver the fastest thing on two legs. और जो स्पोर्ट पेपर यानी कि जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो वैसे स्पोर्ट का पेपर भी आता है, ठीक है, जिसमें स्पोर्ट की न्यूज रहती है। तो उन्होंने विंस ऑलिवर को कहा कि जो वो सबसे बहुत तेज चीज है दो लेगों, यानी कि इतनी अच्छी तरीके से फुटबॉल खेलता होगा, तो वो इतना फास्टेस्ट थिंग है, यानी कि इतनी तेजी से वो गोल मारता है। यानी कि फुटबॉल के मैच में आप देखते हो ना, वही टीम तो जीतती है जिसने जितने गोल किए होंगे, तो वही। सो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे कि आप लोगों का भी फेवरेट होगा, किसी का क्रिकेट होगा, ठीक है, किसी का फुटबॉल होगा, किसी का टेनिस होगा। तो जो ये स्पोर्ट्स के प्लेयर होते हैं वो हमारे भी तो फेवरेट होते हैं। जैसे क्रिकेट भी आप देखते हो तो आपके जो क्रिकेटर विराट कोहली है वो भी आपके फेवरेट होंगे। और जिस दिन हमको ऐसा मौका ना मिले कि हम नहीं जा सकते अपने बैड लक की वजह से, हमको बहुत क्या होता है उस दिन दुख होता है कि हम नहीं देख पाए अपने फेवरेट फुटबॉलर को या फेवरेट क्रिकेटर को खेलते हुए। I will get Vince Oliver's autograph for you, said Steve. स्टीव ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए विंस ऑलिवर का ऑटोग्राफ लाऊंगा। तो ऑटोग्राफ मैंने आपको बता दिया, ऑटोग्राफ का मतलब सिग्नेचर होता है सेलिब्रिटी का, जो उस टाइम पे यानी कि जो उसके प्रशंसक होते हैं, जो फैन होते हैं वो लेते हैं। और उनके पास या तो कोई अपनी शर्ट पे भी बोल देता कि आप यहाँ पे भी ऑटोग्राफ दे दो, कोई अपने हाथ में, या तो किसी के पास पेपर होंगे उसमें। I have already talked to Tom about it. मैंने पहले ही कहा है टॉम से इसके बारे में। टॉम was Steve's friend. अब जिससे कहा है स्टीव ने वो कौन था? स्टीव का फ्रेंड था टॉम। Who worked in the club? जो क्लब में काम करता है। मैंने उसको कहा कि तुम ऑटोग्राफ ला जाना मेरे लिए विंस ऑलिवर का। You must not feel sad. तो तुम अब सैड फील ना करो। किसको कहा? मार्क को कहा ऐसा। Look, let me buy you an ice cream before we go. चलो हम जाने से पहले तुम्हारे आइसक्रीम खरीद के ले आते हैं। He ran out of the house and was back in few minutes with the ice cream. और वो घर से बाहर भाग गया और उसके बाद कुछ ही मिनट में वो आइसक्रीम लेके आ गया। Mark had to smile as he licked the ice cream. और मार्क हंसने लगा जैसे ही उसने आइसक्रीम को क्या किया, लिक यानी कि चाटने लगा। We must go now, son, said his father. अब फादर कह रहे हैं किसको? जिसका भाई था स्टीव, उसको कह रहे हैं कि अब हमें जाना चाहिए। We would not forget to get the autograph for you. पर हम भूलेंगे नहीं तुम्हारे लिए ऑटोग्राफ लाना। तो ये कहा फादर ने। तो स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं आगे वाले पैराग्राफ में। तो स्टूडेंट ये ऑटोग्राफ जैसे इसको दे रहा ना, ये जो है कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर वगैरह होगा, तो ये गर्ल को क्या दे रहा है? ऑटोग्राफ दे रहा है ऐसे। तो ऐसे ही देते हैं लोग। As he was his brother and father leaving, Mark felt sad, but not quite as sad as before. और जैसे उसने देखा कि मेरे पापा और मेरा भाई अब जाने वाले हैं फुटबॉल मैच को देखने के लिए, तो माँ को थोड़ा क्या हुआ, दुख भी हुआ, पर इतना सैड नहीं हुआ अब उसको जितना पहले था। उसकी मम्मी और वो एक केक को बेक करने लग गए साथ में। His mother helped him to the kitchen. और उसकी मम्मी ने भी उसकी हेल्प की किचन में, where she had everything ready for the cake. जहाँ उसकी मम्मी ने सब कुछ तैयार रखा था केक बनाने के सामान। He was very good with the icing and the cake was nearly done when Steve and Papa returned. और बहुत ही गुड था वो, ठीक है, और जो भी मतलब प्रोसेस हुई, ठीक है, आइसिंग करने की और केक बनने की, वो सब कुछ हो चुकी थी और स्टीव और पापा आप वापस आ गए। We won 3-0, said पापा। तो पापा ने कहा कि हम जीते, ठीक है, तो 3-0 से जीते यानी कि 3 और 0।
पापा ने कहा ऐसा। डिड यू सी विंस ओलिवर? आस्क्ड मार्क। मार्क ने कहा कि आपने विंस ओलिवर को भी देखा? ऑफ कोर्स, ही इज रियली अ ब्रिलियंट फुटबॉलर। हाँ, वो तो बहुत ही शानदार फुटबॉल प्लेयर है, उसको तो मैंने देखा। द सैड थिंग वाज दैट नियरली एट द एंड ऑफ द मैच ही फेल एंड गॉट हर्ट। और सबसे बुरी चीज क्या हुई बताऊं तुम्हें मैच में, कि वो भी गिरा और उसको चोट लग गई। किसको? विंस ओलिवर को। ही हैड ऑलरेडी स्कोर्ड टू ऑफ द थ्री गोल्स। उसने पहले ही स्कोर कर दिए थे, यानी कि दो, उसने तीन गोलों में से दो गोल कर लिए थे। ही हैड टू बी कैरिड अवे ऑन अ स्ट्रेचर। और जब उसको हर्ट हुआ, यानी कि वो गिरा और उसको चोट लग गई, तो उसको एक स्ट्रेचर पे ली गए, ऐसा स्टीव ने बताया। So you did not get his autograph, said Mark। तो मार्क ने कहा, तो फिर क्या तुमने ऑटोग्राफ नहीं ले पाई उसका? I hope he was not too badly hurt। मैं ये होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि बहुत इतनी बुरी तरीके से चोट नहीं लगी हुई उसको, ऐसा मैं आशा करती हूँ। यानी कि जो जिनको हम अच्छा मानते हैं, यानी कि जो कोई भी हम उनके बारे में यही सोचते हैं ना कि जो उनको जो भी अगर चोट लगी हो तो इतनी गहरी ना लगी हो। तो वैसे ही वो विश कर रहा था, कौन? मार्क कर रहा था कि मैं ये मानता हूँ कि उनको इतनी ज्यादा चोट नहीं आई होगी। किसको? विंस ओलिवर को। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ब्रिलियंट का मतलब है शानदार, यानी कि जैसे विंस ओलिवर एक शानदार प्लेयर था। और प्रोग्रेस का मतलब वो हम दूसरे पैराग्राफ में पढ़ेंगे। The next day, paper said that Vince Oliver had broken his arm and would not be playing football for 2 weeks। अब यहाँ पे देखो, this is the same condition which happened to Mark, and this is the same condition happened to the footballer named Vince Oliver। The next day, paper said that Vince Oliver had broken his arm and would not be playing football for 2 weeks। And in the next day, in the newspaper, what are the headline? Headline are, जो विंस ओलिवर है उसने अपनी आर्म तोड़ दी है और वो अब फुटबॉल 2 हफ्तों के लिए नहीं खेल पाएगा। A week after that, Mark's mother took him to the doctor who wanted to change his plaster। अब एक हफ्ते बाद जो मार्क की मम्मी थी वो उसको ले गई डॉक्टर के पास, वो चाहती थी कि उसका प्लास्टर चेंज करे डॉक्टर। In the doctor's clinic, he found a seat next to a young man who had a broken arm and sat down next to him। और डॉक्टर के क्लिनिक में उसने पाया मार्क ने कि उसके बगल में कौन बैठा है? एक यंग मैन बैठा है जिसने अपनी आर्म को तोड़ दिया है और उसी के बगल में बैठा है। The nurse called Mark's name first। तो उन दोनों में से पहले नर्स ने मार्क को बुलाया। They went in and the doctor was very pleased with Mark's progress। और वो फिर अंदर गए और डॉक्टर बहुत ही खुश हुआ कि अब हील हो रही है, यानी कि जो उसकी बोन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? अपनी कंडीशन में आ रही है, यानी कि प्रोग्रेस हो रही है, यानी कि ग्रोथ हो रही है, यानी कि रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है। Another 2 weeks and you will be playing football again, Mark, he said as they left the room। और जैसे ही वो रूम को लेफ्ट, यानी कि जो डॉक्टर का रूम था जहां वो दिखा रहा था अपने को, अपनी ब्रोकन लेग को, तो डॉक्टर ने कहा कि तुम 2 वीक, जो दूसरा वीक आएगा ना, उसमें तुम फुटबॉल खेल सकते हो दोबारा। मार्क बहुत ही खुश हुआ इसको सुन के, और वो उस फुटबॉल कोचिंग को, यानी कि ही हैड बीन रियली सॉरी टू मिस द फुटबॉल कोचिंग, और जो फुटबॉल कोचिंग उसने मिस कर दी थी उसके लिए उसने सॉरी भी फील किया। हिज मदर वेंट ओवर टू द नर्स टू मेक देयर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। और उसकी मम्मी नर्स के पास गई दूसरा अपॉइंटमेंट लेने के लिए, यानी कि जब वो अगर आगे दिखाने आएगा तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ना डॉक्टर से, ताकि क्या हो जाए, उस दिन हम डॉक्टर को दिखा पाए। तो ये अपॉइंटमेंट लेते हैं सब, तो वैसे ही ली उसकी मम्मी ने। मार्क वेंट ओवर टू द सीट्स इन द वेटिंग रूम। और मार्क वहां पे कहाँ पे गया? वेटिंग रूम की सीट्स में। ही सैट डाउन। वो जैसे ही वहां पे बैठा, उसने ये पाया कि उसके बगल में जो यंग मैन है उसकी ब्रो का नाम क्या है? दोबारा टूट गई। यानी कि जब वो सीट पे गया बैठने के लिए वेटिंग रूम में जहाँ पे बैठा वो, वहां पे उसने देखा कि उसके बगल में जो यंग मैन है उसकी आर्म क्या है? फिर से टूट गई है। डू यू लाइक फुटबॉल? आस्क्ड द यंग मैन ही हैड बीन लिसनिंग। अब उस यंग मैन ने पूछा उसको कि तुम्हें फुटबॉल पसंद है, और वो भी सुन रहा था उसको। ओह यस, सेड मार्क ने बोला, हाँ मुझे तो पसंद है। एंड ही टोल्ड द मैन अबाउट हाउ ही हैड मिस्ड सीइंग विंस ओलिवर प्ले बिकॉज ऑफ हिज लेग। और उसने ये भी बताया उस आदमी को कि कैसे उसने उसका मैच, यानी कि जो विंस ओलिवर फुटबॉल प्लेयर है, अपनी ब्रोकन लेग की वजह से उसने उनका मैच नहीं देख पाया, क्योंकि उसकी लेग क्या टूट गई थी, उसकी जो लेग में बोन थी वो टूट गई थी, और उस वजह से मैच नहीं देख पाया विंस ओलिवर का। He also told the man that his brother could not get Vince Oliver's photograph because Oliver had broken his arm during the match। और उसने कहा उस आदमी से कि जो उसका भाई है उसने ऑटोग्राफ लाना था ओलिवर का, पर ओलिवर की जो आर्म है वो टूट गई मैच में जब वो खेल रहा था उस टाइम पे, और वो उसका ऑटोग्राफ नहीं ला पाया।
यस सेड द मैन, आई डिड। और फिर उस आदमी ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल मैंने किया है ऐसा। मार्क मिस व्हाट ही सेड, मार्क ने ये मिस कर दिया कि वो क्या बोलना चाह रहा है। देन सडनली ही अंडरस्टूड व्हाट द यंग मैन वाज सेइंग, और उसने अचानक से अंडरस्टूड यानी कि समझ गया कि जो यंग मैन है वो क्या कहना चाह रहे हैं। और फिर उसके बाद उसकी बातों पे उसको बिलीव नहीं हुआ, बहुत ही सरप्राइज हो गया जब उसने ऐसा कहा। ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू विंस ओलिवर, यानी कि जब उसने बोला कि हाँ हाँ मतलब तुम उस दिन तो नहीं हो पाया वो ऑटोग्राफ, यानी कि तुम जिस विंस ओलिवर का मैच नहीं देख पाई, यानी कि उसके बगल में वो कौन बैठा था, फुटबॉल प्लेयर विंस ओलिवर ही बैठा था। इसलिए उसने कहा कि यस, यानी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो मार्क है वो बहुत ही सरप्राइज हुआ जब उसने ऐसा सुना, और वो उसी के बगल में बैठा हुआ था विंस ओलिवर, उसके बगल में किसके, मार्क के। तो इसलिए वो बहुत सरप्राइज हो गया उसकी बात सुन के कि ये क्या बोल रहा है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम्हारा भाई ने तो नहीं ला पाया क्योंकि उस दिन विंस ओलिवर की जो आर्म थी वो टूट गई थी, पर मैं ऐसा कर सकता हूँ अभी। यू डोंट लुक लाइक योर पिक्चर्स, मार्क सेड एक्साइटेडली। मार्क ने कहा कि तुमने अपनी पिक्चर भी देखी है क्या, एक्साइट होके कहा। तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे लिसनिंग का मतलब है सुनना, जैसे कि वो उस यंग मैन को सुन रहा था। और अंडरस्टूड का मतलब समझ में आने वाला, यानी कि जो जैसे समझ रहा था कि वो जो यंग मैन है वो क्या कहना चाह रहा है। I could not recognize you, Vince laughed. That's because of my sporting gear, he said. I am wearing my own clothes now. और फिर उसके बाद उसने कहा मार्क ने कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। विंस हंसने लग गया कि हाँ हाँ तुम मुझको नहीं पहचान पाई क्योंकि जब मतलब मैं अपने स्पोर्टिंग गियर का मतलब जैसे कि कोई, जैसे आप क्रिकेटर को देखते हो, ठीक है, तो क्रिकेटर को आप देखते हो तो उनके पास क्या होती है, वैसी कॉस्ट्यूम पहनी रहती है उन्होंने, ठीक है, वैसे उनके पास क्या रहती है, पूरा क्या रहता है, अपना सामान रहता है जो भी खेलने से रिलेटेड होता है, चाहे क्लोथ हो गए चाहे टूल हो गए, टूल का मतलब जो जो उनको चाहिए होता है खेलने के लिए। तो वैसे ही वो कह रहा है कि विंस हंसने लगा कि मेरी जो स्पोर्टिंग गियर है यानी कि जो मैं पहनता हूँ कपड़े वगैरह, तुम उससे नहीं जान पाए मुझे। आई एम वेयरिंग माई ओन क्लोथ नाउ, और अब मैंने अपने 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 खुद के कपड़े पहने, मतलब उस टाइम तो तुम मुझे एज ए प्लेयर देखते हो और अभी मैं वैसे कपड़ों में, तो हो सकता है तुम मुझे नहीं पहचान पाए। मार्क कुड नॉट बिलीव व्हाट ही वाज वेयरिंग, मार्क को यकीन नहीं हुआ कि वो क्या बोल रहा है। मतलब जैसे होता है ना कि हमें अपने सामने अगर अपना फेवरेट प्लेयर दिख गया तो हमें यकीन नहीं होता है, अगर वो नॉर्मल क्लोथ में दिखेगा, हम उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाए तो होता है ना कि अपने कानों में भरोसा नहीं होता है। आई विल डू इट यू फॉर नाउ, और अब विंस कह रहा है कि अब जो उस दिन मैं ऑटोग्राफ नहीं दे पाया था, यानी कि अगर तुम्हारा भाई मेरा ऑटोग्राफ देता तो उस दिन वो काम नहीं हो पाया, मैं अब कर दूंगा। आई कैन ऑटोग्राफ दिस फॉर यू, मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दे सकता हूँ अभी। ही बेंट ओवर एंड रोट ऑन द प्लास्टर, और उसने उसी टाइम बेंट यानी कि झुका और उसके बाद उस प्लास्टर पे अपना ऑटोग्राफ दे दिया। ऑल द बेस्ट फ्रॉम वन फुटबॉलर टू अनदर, विंस ओलिवर। विंस ओलिवर ने कहा कि एक फुटबॉलर को दूसरे फुटबॉलर के लिए ऑल द बेस्ट। व्हेन द प्लास्टर केम ऑफ 2 weeks later, Mark asked the nurse if he could keep it. It was too precious to be thrown away. She was surprised, but she gave it to him. जो प्लास्टर है जब निकल गया 2 हफ्ते बाद, तो जो मार्क है उसने नर्स से कहा कि वो उसको अभी मतलब उस प्लास्टर को निकाले रखना है या वो अभी भी रहेगा, मतलब उसकी लेग पे। ये बहुत ही कीमती है तो इसको क्या फेंकना पड़ेगा। सी वॉज सरप्राइज बट सी गेव इट टू हिम, वो बहुत ही सरप्राइज हुई पर उसने उसको क्या करा, दे दिया। ही टुक द प्लास्टर होम, तो यानी कि जैसे कि मार्क ने कहा कि ये प्लास्टर बहुत ही क्या है, प्रीसियस है, तो इसको फेंकना है या रखना है। तो वो बहुत ही सरप्राइज हुई देख के, तो उसने उसको दे दिया, वो मतलब फेंका नहीं, उसको उसी को दे दिया, किसको, मार्क को। और मार्क उसको अपने घर ले गया और उसको अपने बेडरूम पे टांग दिया, वॉल पे, और ताकि हर कोई इसको देख सके। तो क्यों, ऐसा क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि वहां पे जो प्लास्टर, जो मार्क का प्लास्टर था उस पे ऑटोग्राफ दिया था विंस ओलिवर ने, तो इसलिए उसके लिए वो प्रीसियस था। तो देखो वो जो फुटबॉलर उसका फेवरेट था उसने ऑटोग्राफ उसकी प्लास्टर भी दिया था, मार्क की प्लास्टर जो लगी हुई थी, तो इसलिए उसको वो प्रीसियस लगा। और वो ये नहीं चाहता था कि जो नर्स है उसको फेंके, तो इस वजह से उसने ये ऐसा पूछा कि इसको फेंकना है या रहने देना है। तो वो बहुत ही सरप्राइज हो गए, उसने उसको दे दिया प्लास्टर, किसने, नर्स को, नर्स ने मार्क को दे दिया। और मार्क ने उसको अपने घर में बेडरूम वॉल पे लटका रखा था ताकि हर कोई इसको देखे। तो उसको देखने का मतलब उसका ऑटोग्राफ किसका, फेमस फुटबॉल प्लेयर विंस ओलिवर का। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो मार्क था उसको भी फुटबॉल का बहुत ही क्या था, उसको
बहुत ही इंटरेस्ट था फुटबॉल में भी, तो इसलिए उसका जो फेवरेट फुटबॉलर था उसका नाम था विंस ओलिवर। तो स्टूडेंट ये जो स्टोरी है वो अडॉप्ट ली गई थी, मार्केट जॉय ने बहुत सारी स्टोरी लिखी थी, तो उससे ये लिया गया है जो भी आपने पढ़ा ये। तो स्टूडेंट यहाँ पे गियर का मतलब सामान, प्रीसियस का मतलब कीमती या वैल्यूएबल। तो गियर यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, जैसे विंस ने कहा कि और टाइम में अपनी पूरे कॉस्ट्यूम में रहता तो तुम मुझे नहीं पहचान पाए, और इस टाइम मैं अपने कपड़े में हूँ, तो हो सकता है कि उस टाइम मुझे तुम एज ए फुटबॉल प्लेयर देखते होंगे और अभी तुम नहीं पहचान पाए क्योंकि मैं सिंपल क्लोथ में हूँ। तो स्टूडेंट ये जो स्टोरी थी ये जो स्टोरी इसी के बारे में थी कि जैसे आप सबके जो भी स्पोर्ट है वो बहुत ही क्या रहते हैं, जो फेवरेट रहते हैं, किसी का प्लेयर, किसी का टेनिस हो गया, किसी का क्रिकेट हो गया, और अगर आप उसको मिस करते हैं तो आपको मतलब आप इतने फैन होते हैं अपने क्रिकेट प्लेयर के या फुटबॉल प्लेयर के कि आप उनका मैच अगर लाइव नहीं देख सके तो आपको क्या होती है, बहुत सैड फील होती है। तो यहाँ से ये जो मार्क था उससे हमें ये क्वालिटी पता चलती है कि वो कितना क्या था, बहुत ही गोल ओरिएंटेड था। यानी कि गोल ओरिएंटेड का मतलब जिसको ये रहता कि मुझे फुटबॉलर बनना तो फुटबॉलर ही बनना है, और उसने उसका जो जिसको वो फॉलो करता था, यानी कि जिसको अपनी लाइफ में मानते हैं सब कि मुझे उस प्लेयर जैसा बनना है या उनसे भी अच्छा बनना है। तो यहाँ पे जो प्लेयर थे वो थे उनके विंस ओलिवर। तो तो उसका जो फेवरेट प्लेयर था वो ये था, और वो अपनी लाइफ में वो मतलब कितना एक्साइटेड था अपने गोल के लिए कि वो जो फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था, तो वो ये चाहता था कि प्लास्टर कितनी जल्दी हटे और कितनी जल्दी मैं अपनी फुटबॉल कोचिंग के लिए जाऊं। तो स्टूडेंट आई होप आपके भी सबके स्पोर्ट्स फेवरेट होंगे और ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक